नमस्कार, मैं दीपक आनंद और आप देख रहे हैं आरसीएम न्यूज यानी सच की तह तक। आज हम बात करेंगे सदन की कार्यवाही के ऊपर। आपको बताते चले कि 21 जुलाई से सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है और दोनों पक्षों के होर हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही अच्छे से नहीं चल पा रही है। ऐसे में विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर तमाम सवालों के जवाब देने के डर से नरेंद्र मोदी जी इधर उधर भाग रहे हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी जी का पूर्व से ही निर्धारित था कि 23 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई तक उनकी विदेश यात्रा है। हालांकि मोदी जी अब वापस आ गए हैं और सदन में अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा रहे हैं। सदन में अभी क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि अभी 2 दिन पहले कांग्रेस के नेता उदित राज जो एक बहुत ही गर्म बयान दे दिए हैं। आपको बताते चले कि अपने हमेशा बयानबाजी से सुर्खियों में रहते हैं और हमेशा जो है उनकी किरकिरी होती रहती है। हर बार उदित राज जो है सरकार के विरोध में बोलना बंद नहीं करते हैं। चाहे मुद्दा कोई भी हो, चाहे देश में कितना भी अच्छा काम हो रहा हो, उससे उनको मतलब नहीं है। उनका सिर्फ ध्यान इस बात पे होता है कि कैसे हमें सरकार को विरोध करना है, सरकार के कैसे खिलाफ बात करना है। हालांकि इसी बीच कांग्रेस नेता उदित राज का एक बयान आता है कि भाजपा का यह इवेंट मैनेजमेंट है। आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में जो है हमारे देश के सेनाओं ने एक महादेव ऑपरेशन चला करके पहलगाम के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। यह सुर्खी जब बनी तब उदित राज कह रहे हैं कि भाजपा का यह इवेंट मैनेजमेंट है। मुझे तो लग रहा है कि बहुत पहले ही इन आतंकियों को पकड़ के रखा गया था और इस सोच के साथ रखा गया था कि जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी उस समय इस मुद्दे को हाईलाइट किया जाएगा ताकि भाजपा को इसका वोटिंग फायदा मिल सके और चर्चा में भाजपा दोबारा से आ सके। हालांकि इस बात से जो है काफ़ी तौहीनी हुई है उदित राज की, काफ़ी लोगों ने जो है इसका विरोध जताया है। इसी बीच जो है टीएमसी विधायक सवित्री मित्रा का कहना है कि जो भी पहलगाम में आतंकी आए थे वह आम लोगों को मारने के लिए नहीं आए थे। आखिर क्या मजबूरी रही, आखिर क्यों आम लोगों को टारगेट करके आतंकवादी चले गए? कहीं ना कहीं इसमें भाजपा का हाथ तो नहीं है। इस बात को लेकर के भी जो है सरकार हमलावर है सवित्री मित्रा पर और उदित राज पर। देश में एक ऐसा माहौल बन गया है जहां ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का तमाम नुकसान हुआ, लेकिन विपक्ष जो है उन नुकसानों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। विपक्ष वो सारी बातें बोल रहा है जो पाकिस्तान के मीडिया में बोली जा रही है। विपक्ष को इस बात से मतलब नहीं है कि भारत ने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया, भारत ने पाकिस्तान के सैनिकों का कितना मनोबल तोड़ा है, जबकि विपक्ष को इस बात से मतलब है कि भारत का इस युद्ध में कितना नुकसान हुआ, भारत के कितने फाइटर जेट गिरे। आपको बताते चले कि आज तक जिस कांग्रेस ने युद्ध जीत करके भी जो है अपना जीता हुआ ज़मीन पाकिस्तान को वापस कर दिया और हमेशा सैनिकों का बॉर्डर पे सर कटवाया, वही कांग्रेस आज भाजपा के ऊपर यानी तत्कालीन सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है और बोल रहा है कि ट्रंप के कहने से जो है सरकार ने सरेंडर कर दिया। जबकि विदेश यात्रा के वापसी के बाद नरेंद्र मोदी सदन में लगातार दहाड़ रहे हैं और खूब धज्जियां उड़ाई जा रही है विपक्ष की। विपक्ष भी कम नहीं है और विपक्ष लगातार सरकार पे हमलावर है। लगातार जो है होर हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही शुरू हो रही है और होर हंगामे के बीच ही सदन की कार्यवाही संपन्न भी हो रही है। आपको बताते चलें कि पूरा विपक्ष जो है एकजुट है और सरकार से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जायजा मांग रहा है, सवाल पूछ रहा है। विपक्ष का कहना है कि जब हम पाकिस्तान को सबक सिखा ही रहे थे तो आखिर नरेंद्र मोदी जी सरेंडर क्यों कर दिए? आखिर ट्रंप के कहने पे नरेंद्र मोदी हाथ खड़े क्यों कर दिए? जबकि नरेंद्र मोदी का कहना है कि किसी अन्य देशों के मध्यस्थता से यह विराम नहीं लगाया गया है। जबकि खुद पाकिस्तान जो है भारत के डीजीएमओ को फ़ोन करके और उसने खुद गुहार लगाया था कि अब इस युद्ध को रोक दिया जाए, लेकिन विपक्ष जो है इसको मुद्दा बना रहा है कि ट्रंप के कहने से नरेंद्र मोदी जी सरेंडर कर गए। हालांकि आपको बताते चले कि बहुत ही गहमा गहमी का माहौल है सदन में और आप सदन की कार्यवाही सुन सकते हैं। काफ़ी दोनों पक्ष एक दूसरे के बीच हमलावर है। ऐसे तमाम न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आरसीएम न्यूज़। नमस्कार, धन्यवाद।